परम धाम में बैठ करके मैं आत्मा फरिश्ता हूँ और बाबा के सम्मुख बैठ ब्रह्मा तन में बाबा आते हैं और बाबा फिर मुरली सुनाते हैं। अच्छा, ओम शांति। 30 दिसंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मधुर मुरली का सार है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है। भूं भूं कर आप समान बनाना है। प्रश्न है मुरली का, किस बात का अनर्थ होने से भारत कौड़ी मिसल बन गया है? बाबा ने उत्तर में कहा, सबसे बड़ा अनर्थ हुआ है जो गीता के स्वामी को भूल गीता ज्ञान से जन्म लेने वाले बच्चे को स्वामी कह दिया है। स्वामी परमात्मा है, शिव निराकार है, गीता ज्ञान दाता है, लेकिन उसकी जो रचना है, उसका जो बच्चा है कान्हा कृष्ण, उसको डाल दिया है, उसको स्वामी कह दिया है। इसी एक अनर्थ के कारण सभी बाप से बेमुख हो गए हैं। भारत कौड़ी तुल्य बन गया है। अब तुम बच्चे बाप से सम्मुख में सच्ची गीता सुन रहे हो, जिस गीता ज्ञान से ही देवी देवता धर्म स्थापन होता है। तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो, और श्री कृष्ण समान तुम बच्चों को कौन बनाता है? शिव बाबा है ना, जो भगवान है वो बनाता है, जो स्वामी है वो बनाता है। गीत है किसने यह सब खेल रचाया। ओम शांति। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे समझ गए हैं कि बरोबर हमको स्वर्ग में बहुत अपरंपार सुख थे, हम बहुत खुशी में थे, हम जीव आत्माएं स्वर्ग में बहुत मस्ती में थे। फिर क्या हुआ? रंग रूप की माया आकर झटकी। विकारों के कारण ही इसको नरक कहा जाता है। नरक तो सारा है। अब यह जो भ्रमरी का मिसाल देते हैं, भ्रमरी और ब्राह्मणी दोनों का काम एक है। भ्रमरी का मिसाल तुम्हारे ऊपर है। भ्रमरी कीड़े ले जाती है, घर बनाकर उसमें कीड़े डाल देती है, यह भी नरक है। सब कीड़े हैं। विकारों की जो कालक लगी हुई है ना, सब कैसे हो गए हैं? गंदे हो गए हैं ना, कीड़े बन गए हैं बाबा कहते, परंतु सब कीड़े देवी देवता धर्म वाले नहीं हैं। जो भी धर्म वाले हैं सब नरकवासी कीड़े हैं। अब देवी देवता धर्म के कीड़े कौन हैं? यह कैसे पता पड़े कि यह ब्रह्मा वंशी ब्राह्मणियां हैं जो बैठ भूं भूं करती हैं? जो देवता धर्म के होंगे वही ठहर सकेंगे, जो नहीं होंगे ठहरेंगे नहीं। बाबा कहते भी हैं कि जो बच्चों की अवस्था नीचे ऊपर होती है उनका गुणगान नहीं है। ब्राह्मणों का गुणगान, ब्राह्मणों की माला नहीं है ना, बाबा कहते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है ना। तो बाबा कहते हैं कि जो देवता धर्म के होंगे वही ठहर सकेंगे, जो नहीं होंगे ठहरेंगे नहीं। प्रजा भी बननी है ना, तो बाबा कहते फिर जिनने थोड़ा ना थोड़ा सुना है तो वो त्रेतांत तक आ ही जाएंगे ना। 2500 वर्ष का बाबा ने 2500 वर्ष का सुख दिया है ना। ऐसे कोई सतगुरु आपको दे सकता है क्या सुख? कोई भी सतगुरु इतना लंबा सुख और इतना बड़ा वादा कर ही नहीं सकता कि हम तुम्हारी सदगति जीवन मुक्ति करेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से नरकवासी कीड़े तो सभी हैं। सन्यासी भी यही कहते हैं कि नरक का यह सुख काग विष्टा समान है, अल्पकाल सुख है। तो उनको यह पता नहीं कि स्वर्ग में अथाह सुख है। यहाँ पर 5% सुख और 95% दुख है, तो इसको कोई स्वर्ग नहीं कहा जाएगा। स्वर्ग में तो दुख की बात नहीं रहती। यहाँ तो अनेक शास्त्र, अनेक धर्म तथा अनेक मतें हो गई हैं, और अनेक होने से ही तो लड़ाई झगड़े शुरू हुए हैं ना। उन्होंने कहा मेरा अच्छा, उन्होंने कहा मेरा अच्छा, उन्होंने कहा मेरा ऊंचा, उन्होंने कहा मेरा ऊंचा, है ना। तो मेरा मेरा कहने में ही तो जाता है। और देह भान है। बाबा कहते हैं खुद को आत्मा निश्चय करें तो आपस में प्रेम भी रहे। तो बाबा यही कहते हैं कि आपस में आपको ऐसा नहीं है कि किसी से बंधन तोड़ने हैं, किसी के साथ का साथ छोड़ देना है। बाबा कहते हैं आत्मिक दृष्टि से प्रेम रखना है, सब कुछ प्रेम से जीतना है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से देह के संबंध तोड़ना मतलब ऐसे नहीं कि उनको भुला देना है। आत्मिक स्नेह रखना है, आत्मा से प्रेम करो, आत्मा को सत्कार दो, आत्मा को सम्मान दो, है ना। ऐसे करके फिर सम्मान एक दूसरे में बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे हमारा वो संस्कार वापस लौट आएगा। तो बाबा कहते हैं
इस तरह से यहाँ तो अनेक धर्म अनेक मतें हैं ना, इसीलिए फिर तो स्वर्ग में तो एक ही अद्वैत देवता मत है। वहाँ कोई अनेक अनेक की बात नहीं है, कोई कहे कि मेरा ऊंचा मेरा बड़ा, ऐसा कोई है ही नहीं। तो वहाँ फिर कोई लड़ाई आदि नहीं है, अद्वैत देवता मत है, एक ही धर्म है। तो तुम हो ब्राह्मणियाँ, तुम भू भू करती हो, फिर जो इस धर्म के हैं वह ठहर जाते हैं, अनेक प्रकार के हैं। कोई नेचर को मानते, कोई साइंस को मानते, कोई कहते यह सृष्टि कल्पना मात्र है। ऐसी वार्तालाप यहाँ ही चलती है, सतयुग में नहीं चलती। यह बेहद का बाप प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम मेरे पास थे, अब फिर मेरे पास आना है। इसमें शास्त्रों की तो कोई बात नहीं उठती है। क्राइस्ट तथा बुद्ध आते हैं, वह भी आकर सुनाते हैं। उस समय तो शास्त्र का प्रश्न उठ ना सके, वहाँ शास्त्र पढ़ने की दरकार ही नहीं। क्राइस्ट बाइबल पढ़ता था क्या? बाइबल का प्रश्न ही नहीं उठता। बाप कहते हैं, बच्चे तुम अपनी हालत देखो, माया रावण ने तुम्हारी कैसी हालत कर दी है। समझते भी हैं कि हम आसुरी रावण सांप्रदाय हैं, रावण को जलाते हैं परंतु जलता नहीं है। रावण का जलना बंद कब होगा यह मनुष्यों को पता नहीं है। तुम हो ईश्वरीय देवी सांप्रदाय, तुम बच्चे हो हमारे। अब मैं फिर आया हूँ तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने। अनेक धर्म हैं, उनमें भी बाबा कहते उनमें से निकालने में कितनी मेहनत लगती है। गीता भी कहाँ से आई? आदि सनातन धर्म जो था उसकी निशानियाँ कहाँ से निकली, जो फिर श्री ऋषि मुनियों ने बैठ बनाई, जो अब तक सुनते आए हैं। वेद किसने गाए? वेदों का बाप कौन है? तो बाबा कहते हैं कि जो अब तक तुम सुनते आए हो द्वापर से अब तक, वो उपनिषद वेद शास्त्र किसने बनाए, किसने गाए? वेदों का बाप कौन है? बाप कहते हैं गीता का भगवान मैं हूँ। गीता माता रची शिव बाबा ने, उससे जन्म लिया श्री कृष्ण ने, उनके साथ राधे आदि सब आ जाते हैं, पहले हैं ही ब्राह्मण। तुम बच्चों को निश्चय है कि वह हमारा मोस्ट विलव्ड बाप है, जिसको सब कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। सब पुकारते हैं, भक्त पुकारते हैं कि कैसे दुख से छूटे। अगर भगवान सर्वव्यापी हो तो फिर पुकारने की बात ही नहीं, मुख्य है गीता की बात। किसने यज्ञ आदि रचते हैं? बाबा कहते कितने यज्ञ आदि रचते हैं, कितने ये मटेरियल वाले यज्ञ होते हैं जो जौ जवान तिली आदि डालते हैं, शक्कर घृत डालते हैं। तो कितने सारे इस तरह के यज्ञ हम रचते ही आए हैं, लेकिन उससे तो हम स्थूल वस्तुओं का उसमें हवन करते हैं, स्वाहा करते हैं। तो स्थूल वस्तुओं का दान देने से तो कुछ भी आपके अंदर का कुछ ठीक होने वाला नहीं है। उसके लिए तो आपके अंदर के विचारों को, अंदर के विकारों को, जो कमी कमजोरी वाले हैं, वो संकल्पों को आपको आहुति देना होगा, तब आप अंदर से ठीक और शक्तिशाली पवित्र प्योर बनेंगे ना। तो प्योरिटी में ही तो ताकत है। आप अंदर से छल कपट भर से भाव से भरे रहेंगे तो फिर आपको कोई कैसे भला अच्छा कहेगा, है ना। अच्छा बनने के लिए फिर ये सब आपको त्याग करने होंगे। तो बाबा कहते हैं इस तरह से, जिसको सब कहते हैं रहम करो दुख से छूटे, है ना, तो इस तरह से भक्ति पुकारते हैं कैसे छूटे। अगर भगवान सर्वव्यापी हो तो फिर पुकारने की बात ही नहीं, मुख्य है गीता की बात। कितने यज्ञ आदि रचते हैं बाबा कहते हैं, है ना, रचते हैं कि नहीं। तो अब तुम ऐसे पर्चे छपवाओ। अब कितना अनर्थ हो गया है, जहां तहां देखो गीता लिखते हैं। गीता किसने रची, किसने गाई, कब गाई, किसने बनाई, कुछ भी पता नहीं है। बाबा कहते हैं इतने सारे शिव पुराण चलते हैं, इतने सारे गीता पाठशाला हैं, इतने सारे महापुराण होते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से भागवत आदि होते हैं, लेकिन वो तो भागवत आदि होने से तो, सुनने से आप ज्ञानी तो आत्मा तो नहीं बन जाएंगे ना। शास्त्र आदि सुनने से जो भी है उसमें तो सबसे पहले बाबा ने ऊपर ही लिखा है कि भूल कर दी है कि बच्चे का नाम डाल दिया, स्वामी बच्चे को बना दिया। अब आप बच्चे को गुणगान करेंगे तो बाप का तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। बाप का गुणगान करेंगे तो बाप के आपके अंदर में समाहित होंगे। तो इस तरह से बाबा कहते हैं
तो बाबा कहते हैं कि ये सब किसने बनाई, कुछ भी पता नहीं। श्री कृष्ण का भी यथार्थ परिचय नहीं, वो कहाँ से आया, कैसा था, कब आया था, क्या किया, किसने बनाया, उनके माता पिता कौन, किसका भी नहीं पता। बस कह देते इधर देखो सर्वव्यापी कृष्ण ही कृष्ण है। राधे के भक्त राधे के लिए कहेंगे, सर्वव्यापी राधे ही राधे हैं। राम के राम को कहेंगे, हनुमान के हनुमान को कहेंगे, देवी के देवी को कहेंगे। तो बाबा कहते इस तरह से कहेंगे कि सर्वव्यापी है। तो एक निराकार परमात्मा को ही कहें तो भी ठीक है, सबको क्यों सर्वव्यापी कर दिया है। गणेश के लिए भी कहेंगे सर्वव्यापी। एक ही मथुरा शहर में कोई कहेंगे श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, कोई कहेंगे राधे सर्वव्यापी है। कितनी मौज हो गई है, एक की मत ना मिले दूसरे से। एक ही घर में बाप का गुरु अलग तो बच्चे का गुरु अलग। वास्तव में गुरु किया जाता है वानप्रस्थ में। बाप कहते हैं मैं भी आया हूँ इनकी वानप्रस्थ अवस्था में। किसकी? ब्रह्मा बाबा की। तो दुनिया में तो जितना जो बड़ा गुरु होता है उनको उतना नशा रहता है। आदि देव को महावीर भी नाम दिया है, हनुमान को भी महावीर कहते हैं। महावीर तो तुम शक्तियां हो। देलवाड़ा मंदिर में शक्तियों की शेर पर सवारी है और पांडव की हाथियों पर। मंदिर बड़ा युक्ति से बना हुआ है, हूबहू तुम्हारा यादगार है। तुम तो उस समय होंगे नहीं जो तुम्हारा चित्र दे। मंदिर तो द्वापर में बनी है, तो तुम्हारे चित्र कहाँ से आएंगे। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, हा? उस समय तुम थोड़े ना थे, तो ये सब काल्पनिक है। तो सर्विस तो तुम अभी कर रहे हो, बातें सब अभी की हैं। महाभारत की लड़ाई अभी की, सारे अस्त्र शक्तियों की बात अभी की, अलंकार की बात अभी की, जो भी जितने भी शस्त्र अस्त्र की बात है सब अभी के हैं। लड़ाई जो आत्मा की है, इसमें कोई किसी तरह का, बाबा ने कहा है कि किसी का सुदर्शन चक्र घुमाकर किसी की उंगली पे फिरता नहीं है। वहाँ कोई अकासुर बकासुर होता नहीं है। वहाँ कोई किसी तरह की जहर की नदी बहती नहीं है कि किसी को किसी तरह का कुछ दुख कष्ट हो। हाँ, कोई सूर्पनखा पूतना ऐसे कोई होता नहीं। बस जो आया मन में सो कह दिया। तो वो बैठ सब द्वापर से बने, सुनते आए तो हमें भी वो सच लगने लगे है ना। तो बाबा कहते इस तरह से मैं आया हूँ अब सत्य ज्ञान सुनाने, तो सुनो ना, क्यों मूंझते हो, क्यों प्रश्न करते हो। तो बाबा कहते इस तरह से मंदिर बड़ा युक्ति से बना हुआ है, हूबहू तुम्हारा यादगार है। बाबा कहते हैं अभी जो तुम अभी कर रहे हो ना वही सब है उसमें। तो सर्विस तो तुम अभी कर रहे हो, बातें सब अभी की हैं। उन्होंने बाद में शास्त्र बनाए हैं। हम अगर गीता का नाम ना ले तो मनुष्य समझेंगे पता नहीं यह कौन सा नया धर्म है। कितनी मेहनत लगती है। वह इस दुनिया में सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, और धर्म स्थापन होना माना अनेक शुरू हो जाना। और धर्म स्थापन होंगे तो फिर लड़ाइयाँ खींचातानी यहाँ वहाँ तो हो ही गई। ताली तो बाबा कहते ना एक हाथ से थोड़ी बजती है, दो हाथ चाहिए ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं इस तरह से जो धर्मशास्त्र है ना वो सब स्थापन करते हैं बाद में। तुमको तो नई दुनिया के लिए बाप तैयार करते हैं। बाप कहते हैं मेरे जैसा कर्तव्य कोई कर ना सके, सब पतितों को पावन बनाना पड़ता है। अब तुम बच्चों को वार्निंग देनी पड़े। भारत में कितना अनर्थ हो गया है, जिस कारण ही भारत कौड़ी तुल्य बना है। बाप ने गीता माता द्वारा श्री कृष्ण को जन्म दिया। उन्होंने फिर श्री कृष्ण को गीता का स्वामी बना दिया है। गीता का स्वामी तो शिव है, उसने गीता से श्री कृष्ण को जन्म दिया। तुम सब संजय हो। सुनाने वाला एक शिव बाबा है। प्राचीन देवी देवता धर्म का रचने वाला कौन? यह सब लिखने में बुद्धि चाहिए। गीता से हम जन्म ले रहे हैं, मम्मा राधे, और यह फिर श्री कृष्ण बनेगा। मम्मा बनेंगी राधे और ब्रह्मा बाबा बनेंगे श्री कृष्ण। तो यह गुप्त बातें हैं ना, ब्राह्मणों का जन्म कोई समझ ना सके। बात ही है श्री कृष्ण और परमात्मा की, ब्रह्मा, श्री कृष्ण और शिव बाबा। यह सब बातें गुहा है ना। इन बातों को समझने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए। जिनका योग पूरा होगा उनकी बुद्धि पारस बनती जाएगी। भटकने वाले की बुद्धि में यह ठहर ना सके। बाबा तुम बच्चों को कितनी ऊंची नॉलेज दे रहे हैं। विद्यार्थी अपनी बुद्धि भी चलाते हैं ना, तो अभी बैठ कर लिखो।
शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। यदि अशुभ भावना आए, किसी के प्रति द्वेष, घृणा, क्रोध आए तो उसे भले ही देरी कर दो लाने में, लेकिन शुभ काम में, शुभ भावना में आने दो, तुरंत करो, देरी नहीं करनी चाहिए। हम सागर के बच्चे हैं, अपने भाई बहनों को बचाएं। बेचारे ठोकर खाते रहते हैं, कहेंगे बीके इतनी रणियां मारती हैं, कुछ तो बात होगी। लाखों पर्चे छपवा कर गीता पाठशालाओं आदि में बांटो। भारत अविनाशी खंड है और सर्वोत्तम तीर्थ है। जो बाप सबको सदगति देते हैं, उनके तीर्थ स्थान को गुम कर दिया है, तो फिर उनका नाम निकलवाना पड़े, निकालना पड़े कि नहीं। फूल चढ़ाने लायक एक शिव ही है, बाकी तो सब व्यर्थ हैं। गीता पाठशालाएं बहुत हैं, तुम वेश बदल कर वहां जाओ, फिर भल समझे यह बीके होंगी, ऐसे प्रश्न कोई पूछ ना सके। अच्छा, तुम समझते हो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से बैठकर यह बातें समझाते हैं। जो बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है वह अभी आया हुआ है। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन ना सके। ब्राह्मण कुल देवताओं से भी ऊंच है, ब्राह्मण कुल देवताओं से भी ऊंच है। सबकी आत्मा पावन हो रही है। तुम फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार लेंगे। कैसे लेंगे? अपने आप को फरिश्ता बनाएंगे, फरिश्ता बनकर उड़ जाएंगे, परम धाम के पहले सूक्ष्म वतन में जाएंगे, ब्रह्मा बाबा का हाथ पकड़ेंगे, उनके साथ में परम धाम जाएंगे। परम धाम में हम स्टार बन करके जाएंगे और वहाँ ब्रह्मा बाबा के साथ जाकर के बाबा के पास जाकर बैठेंगे, सम्मुख होंगे, अपने अपने कक्ष में बैठेंगे और आत्मा परमात्मा और बाबा के साथ में, किसके साथ में? ब्रह्मा बाप और शिव दादे के साथ में बैठ करके याद प्यार ले रही है। मीठी मीठी सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अभी नीचे नहीं उतरेंगे। बाबा की रात्रि क्लास भी है आज 12/1/69 की। तुम बच्चे एक बाप की याद में बैठे हो, एक बाप की याद में बैठो ना, तो बाबा कहते हैं एक की याद में रहना, इसे कहेंगे अव्यभिचारी याद। अगर यहाँ बैठे भी दूसरे कोई की याद आती है तो व्यभिचारी याद कहेंगे। बाबा कहते हैं अगर यहाँ बैठे भी दूसरे की याद आती है तो व्यभिचारी याद कहेंगे। खाना पीना रहना एक घर में, याद दूसरे को करना, यह तो ठगी हो गई। भक्ति भी जब तक एक शिव बाबा की करते हैं तब तक अव्यभिचारी भक्ति हुई। फिर औरों को याद करना, यह व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, एक बाप कितनी कमाल करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उस एक को ही याद करना चाहिए। मेरा तो एक, परंतु बच्चे कहते हैं शिव बाबा की याद भूल जाती है। वाह, भक्ति मार्ग में तो तुम कहते थे हम एक की ही भक्ति करेंगे, इष्ट हैं हमारे, इनके अलावा हमें कोई नहीं दिखता। वही पतित पावन है। कौन? परमात्मा। और तो कोई को पतित पावन नहीं कहा जाता, एक को ही कहा जाता है। वही ऊंचते ऊंच है, ऊंची सरकार, ऊंची गवर्नमेंट, सर्वोच्च सरकार वही एक है। तो अभी तो भक्ति की बात ही नहीं, बच्चों को ज्ञान है, ज्ञान सागर को याद करना है। भक्ति मार्ग में कहते हैं आप आएंगे तो हम आपको ही याद करेंगे। तो यह बातें याद करनी चाहिए। हर एक अपने से पूछे, हम एक बाप को याद करते हैं, अनेक मित्र संबंधियों आदि को याद करते हैं, एक बाप से ही दिल लगानी है। अगर दिल और तरफ गई तो याद व्यभिचारी हो जाती है। व्यभिचारी, अव्यभिचारी। अव्यभिचारी जिसमें कोई दूसरे का उसमें लेप चेप ना हो, किसी दूसरे की याद ना हो, मन बुद्धि पर कोई दूसरा आ ना सके। और व्यभिचारी माना अनेक। तो बाप कहते हैं बच्चे माँ में कम, मन से मुझ एक को याद कर, फिर वहां तुम्हें दैवी संबंधी मिलेंगे। नई दुनिया में सभी नए मिलेंगे। तो अपनी जांच रखनी है कि हम किसको याद करते हैं,
खुद से पूछो। बाप कहते हैं तुम मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। कोशिश कर और तरफ से बुद्धि हटाकर बाप को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना ही पाप कटेंगे। ऐसा नहीं कि जितना हम याद करेंगे उतना बाबा भी याद करेंगे। बाबा को क्या दरकार याद करने की? हाँ, बाप को कोई पाप थोड़े ही काटने हैं। अभी तुम यहाँ बैठे हो पावन बनने लिए, शिव बाबा भी यहाँ है, उन्हें अपना शरीर तो है नहीं, लोन लिया हुआ है। तुम्हारी बाप से प्रतिज्ञा की हुई है, बाबा आप आएंगे तो हम आपके नई दुनिया के मालिक बनेंगे। अपने दिल से पूछते रहो। यह तो जानते हो बुद्धि योग की लिंक घड़ी घड़ी बाप से टूट जाती है। बुद्धि योग ही टूटता है ना, तो बाप जानते हैं लिंक टूटेगी, फिर याद करेंगे, फिर टूटेगी। बच्चे नंबर बार तो पुरुषार्थ करते ही हैं, अच्छी रीति याद में रहें तो इस डिनाइस्टी में आ जाएंगे, दैवी दुनिया में। अपनी जांच करते रहो, डायरी रखो, सारे दिन में हमारा बुद्धि योग कहाँ कहाँ गया, तो फिर बाप समझाएंगे। आत्मा में जो मन बुद्धि है वह भागती है। हाँ? बाप कहते हैं भागने से घाटा पड़ जाएगा, मुझे याद करने से बहुत फायदा है। बाकी जो बाबा कहते नुकसान ही नुकसान है। याद करना है मुख्य एक को। हाँ, अपने ऊपर खबरदारी रखनी है। कदम कदम पर फायदा, कदम कदम पर घाटा। याद नहीं तो घाटा, याद तो फायदा। तो 84 जन्म देहधारियों को याद कर घाटा ही घाटा पाया। एक दिन होकर 5000 वर्ष बीत गए, घाटा ही हुआ। अभी बाप की याद में रहे, फायदा करना है। ऐसे विचार सागर मंथन कर ज्ञान रत्न निकालने हैं। बाप की याद में एकाग्र चित्त हो लगना है। कई बच्चों को कौड़ियाँ कमाने की चिंता रहती है। माया धंधे आदि के विचार ले आती है। हाँ, माया कौन है? 5 विकार है। 5 विकार आते ही हम किस में जुड़ जाते हैं? देह के संबंधों में, देह के सुख सुविधाओं में, भौतिक सुख सुविधाओं में। हाँ, उसमें जुड़ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं माया धंधे आदि के विचार ले आती है। धनवान को तो बहुत विचार आते हैं। बाबा क्या करे? बाबा का कितना अच्छा धंधा था, धक्के आदि खाने की दरकार ही नहीं थी। कोई व्यापारी आता था तो मैं पूछता था, पहले यह तो बताओ व्यापारी हो या एजेंट हो? ब्रह्मा बाबा पूछते थे ना कि क्या हो तुम, क्योंकि उनको तो कोई बाबा कहते हैं कि इस तरह से उनको धक्के खाने की दरकार नहीं। तो बाबा कहते हैं, पूछते थे बताओ व्यापारी हो या एजेंट हो। हिस्ट्री तुम्हें धंधा आदि करते बुद्धि का योग बाप से रखना है। अभी कलयुग पूरा हो, सतयुग आता है। पतित तो सतयुग में जाएंगे ही नहीं। जितना याद करेंगे उतना ही पवित्र बनेंगे। प्यूरिटी से धारणा अच्छी होगी, मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं होगा ना, तो उसे ही तो प्यूरिटी कहते। पतित ना याद कर सकेंगे। बाबा क्या कह रहे? पतित ना याद कर सकेंगे, ना धारणा होगी। कोई को तकदीर अनुसार समय मिलता है, पुरुषार्थ करते हैं। कोई को समय ही नहीं मिलता, याद ही नहीं करते। जिसने जितनी कोशिश कल्प पहले की है उतनी करते हैं। हर एक को अपने से मेहनत करनी है। कमाई में घाटा पड़ता था तो आगे कहते थे ईश्वर की इच्छा, अभी कहते हैं ड्रामा। जो कल्प पहले हुआ है वह होगा। ऐसे नहीं अभी 4 घंटा याद करते हो तो दूसरे कल्प में जास्ती करेंगे, नहीं। शिक्षा दी जाती है। अभी पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प अच्छा पुरुषार्थ होगा। जांच करो बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। मल्ल युद्ध में बड़ी खबरदारी रखते हैं। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा, बुद्धिवान बनने के लिए याद से अपनी बुद्धि को पारस बनाना है। पारसनाथ पारस बुद्धि बना रहा है तो बुद्धि इधर उधर भटकानी नहीं है। बाप जो सुनाते हैं उस पर ही विचार करना है। दूसरा, भ्रमरी भू कर नरकवासी बने हुए कीड़ों को देवी देवता बनाने की सेवा करनी है। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को बचाना है ना। हमारे सर्व मनुष्य आत्मा
आत्माएं एक पिता की संतान होने के नाते सभी भाई बहन है, तो सबको बचाना है। वरदान ले लो। समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भाव, चाहे अपने चाहे सामने वाली आत्मा के सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ विशेषताएं ही उकेरनी है। उनके किसी भी अवगुण का गुणगान नहीं करना है। आप जिस बात को बार बार सुनते हो, कहते हो, बोलते हो, भले आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, लेकिन जब आप उस बात को बार 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 सुनते हो तो वो अपने आप ही स्वतः ही आपके जीवन में आने लग जाती है। सुनते 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 उसका आप अपने आप ही मनन चिंतन करने लग जाते हैं, क्योंकि कान खुले रहते हैं। आप नहीं चाहते, फिर भी इन कानों तक यदि आवाज जाती है बार बार एक बार, तो फिर वो क्या हो जाती है, एक संस्कार बनने लग जाता है, कर्म बनने लग जाता है। तो इसी तरह से किसी के भी, बाबा कहते समानता की भावना होती भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भाव। हर बच्चे में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न है। उसे विशेष क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें एक ऐसा गुण, एक विशेष उसमें होती है विशेषता, जिसकी वजह से वो हमें अपने ओर खींचता है। तो साधारण आत्माओं से भिन्न है। हर एक में भावना तो समानता ही रखनी है, लेकिन दिखाई दे कि यह विशेष आत्माएं हैं। विशेष आत्माएं अर्थात विशेष करने वाली, सिर्फ कहने वाली नहीं। उनसे सबको फीलिंग आएगी कि यह स्नेह के भंडार है। हर कदम में, हर नजर में स्नेह अनुभव हो, यही तो विशेषता है। स्लोगन है, सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमियों और कमजोरियों की कयामत करो। सृष्टि की कयामत से पहले अपनी कमियों और कमजोरियों की कयामत करो, खत्म करो, खलास, फिनिश, है ना। अब नहीं है। गुजराती में कहते पती गयो, है ना, खत्म हो गया। तो इस तरह से हर बाबा ने कितने दफा कहा कि विशेषता का चश्मा पहन लो। ठीक वैसे ही जैसे कि आप सूरज की लाइट को कम नहीं कर सकते, लेकिन सूरज की लाइट को अपने हिसाब से देखने के लिए, कम करने के लिए आप धूप का चश्मा पहन लेते हैं। ऐसे ही आप भल सामने वाले की कमजोरियों को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उनकी विशेषताओं का चश्मा पहन करके उनके अंदर का विशेष गुण देख सकते हो, है ना। अच्छा, ओम शांति।